हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जिनकी इंग्लिश की स्पेलिंग हमें पता तो होती है, लेकिन उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो नहीं पता होता। जैसे हम घर को हम बोलते हैं होम और हाउस, ठीक है। इस घर के लिए दोनों स्पेलिंग हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि होम क्या होता है और हाउस क्या होता है, ठीक है। नींबू को हम लेमन भी बोलते हैं और लाइम भी बोलते हैं। जैसे खरगोश को हम रैबिट भी बोलते हैं और हेयर भी बोलते हैं। तो कौन से वर्ड के लिए कौन सी मीनिंग आएगी, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं होम के बारे में, जो घर है उसके बारे में। जो घर है उसकी मीनिंग क्या होगी, होम होगी या हाउस होगी, ठीक है। होम या हाउस। अब होम कौन सा होता है और हाउस कौन सा होता है। तो ये जो होम है, होम कौन सा घर होता है और हाउस कौन सा घर होता है। ये जो होम है इसमें क्या होता है, इसमें मान लो कि एक छोटी सी फैमिली होगी, ठीक है। इसमें एक छोटी सी फैमिली होगी। और जो हाउस होता है इसमें मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है और इसमें बहुत सारे फ्लैट है, उसमें ऊपर भी रहती है कोई फैमिली, नीचे भी रहते हैं। और होम क्या होता है, एक छोटा सा घर मान लो जो खुद का होता है। और हाउस ये भी हो सकता है खुद का, लेकिन इसमें बहुत सारी फैमिली एक साथ रहती है, ठीक है। और इसी तरीके से मान लो कि नींबू। अब नींबू के लिए हम लाइम का यूज करें या फिर लेमन का। कई बार हम लाइम का यूज कर देते हैं, कई बार हम लेमन का यूज कर देते हैं, लेकिन लाइम कौन सा होता है और लेमन कौन सा होता है। चलो, ये जो लेमन होता है ये वाला होता है एकदम जो बड़े बड़े नींबू होते हैं, जो पके हुए नींबू होते हैं उनको हम बोलते हैं लेमन, ठीक है। जिनका कलर ऑरेंज होता है उनको हम बोलते हैं लेमन। और जो हरे नींबू होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लाइम, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि रैट और माउस। अब हम चूहे के लिए इन दोनों शब्दों का यूज करते हैं। चूहे को हम रैट भी बोलते हैं और माउस भी बोलते हैं। तो रैट कौन सा होता है और माउस कौन सा होता है। तो देखो, माउस होता है, माउस है वो जो छोटे छोटे होते हैं, जो छोटे चूहे होते हैं जो घरों में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माउस बोलते हैं। और जो रैट क्या होते हैं, जो जंगली चूहे होते हैं, मान लीजिए जो खेतों में होते हैं, जो बड़े बड़े चूहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैट बोलते हैं, ओके। जो छोटे चूहे होते हैं उनको माउस बोला जाता है और जो बड़े होते हैं उनको क्या बोला जाता है, रैट। और इसी तरीके से जैसे रैबिट और हेयर, ठीक है। इन दोनों की मीनिंग होती है खरगोश। लेकिन अब कौन सा खरगोश, रैबिट कौन सा खरगोश होता है और जो हेयर है वो कौन सा खरगोश होता है, ठीक है। ये जो रैबिट होता है ये जो घरों में जो छोटे पालतू खरगोश होते हैं उनको बोलते हैं रैबिट, ठीक है, जो घरों में रहते हैं। और जो हेयर होते हैं ये होते हैं जंगली, जो बड़े बड़े खरगोश होते हैं, ठीक है, जो जंगलों में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, हेयर बोला जाता है। और जो घरों में रहते हैं वो रैबिट, ठीक है। सुनना, जैसे सुनना की स्पेलिंग एक तो होती है लिसन, ठीक है, LISTN लिसन। और एक होता है हेयर का मतलब है सुनना और लिसन का भी मतलब सुनना। लेकिन कौन सा सुनना, चलो, ये जो लिसन है ये तो होता है जब हम कोई चीज़ खुद से सुनते हैं। जैसे आई एम लिसनिंग ए सॉन्ग, जैसे हम खुद से सुनते हैं, ये तो होता है लिसन। और हियर का मतलब होता है सुनाई देना, कोई चीज़ है वो हमें सुनाई देती है, तो ये होता है हियर, ठीक है। और जैसे कछुआ। अब कछुआ को कई लोग टर्टस कहते हैं और कई टर्टल कहते हैं। जो टर्टोइज होता है वो टर्टस होता है, जैसे TOR, टर्टोइज एंड टर्टल। अब इन दोनों का मतलब ही कछुआ होता है, लेकिन कछुए कौन से कछुए, ये जो टर्टस होता है, जो टर्टोइज हम बोलते हैं, ये वो होता है जो ज़मीन पर रहता है, ज़्यादातर अपना समय वो ज़मीन पर व्यतीत करता है। और टर्टल कौन से होते हैं, ये है वो अपना ज़्यादातर समय है वो पानी में, ठीक है। जो टर्टल होते हैं वो ज़्यादातर पानी में रहते हैं और जो टर्टस होते हैं वो ज़्यादातर ज़मीन पर रहते हैं। तो कछुए की भी मीनिंग दो होती है, एक तो टर्टस होता है, एक टर्टल होता है, ओके। और इसी तरीके से जैसे रोज़ या फिर रोज़ाना, ठीक है, इसी तरीके से जैसे रोज़ या फिर रोज़ाना को हम क्या बोलते हैं, डेली, ठीक है।
और एक और मीनिंग होती है एवरीडे। तो अब एवरीडे लगाएं या फिर डेली लगाएं, तो दिन में जो एक बार काम होता है, वंस ए डे, ठीक है, दिन में जो एक बार काम होता है, कोई भी काम डेली हो रहा है और वो काम दिन में एक बार हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डेली, ठीक है। और कोई काम है वो सेवरल टाइम हो रहा है, सेवरल टाइम इन ए डे। कोई काम है वो दिन में कई बार हो रहा है और रोजाना हो रहा है तो उसके आगे हम लगाते हैं एवरीडे, ओके। और इसी तरीके से जैसे सी या वॉच, इन दोनों का मतलब होता है देखना, ठीक है। सी का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है, लेकिन कैसे? जैसे ये जो वॉच है, वॉच का मतलब देखना ही होता है, लेकिन कौन सा? जो चीज़ें मोशन होती, जिन चीज़ों में मोशन होता है, ठीक है। जैसे टीवी में कोई चीज़ देखना या फिर मोबाइल में चीज़ देखना, जो चीज़ें मोशन होती है, जिसमें गति होती है, उसके लिए हम लगाते हैं वॉच, जैसे आई एम वॉचिंग टीवी। और सी, जिन चीज़ों में गति नहीं होती है, जो चीज़ें गतिहीन होती है, उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आई सी ए गर्ल, सी का मतलब भी देखना और वॉच का मतलब भी देखना। जिन चीज़ों में गति होती है वो वॉच होता है, जिन चीज़ों में गति नहीं होती है वो क्या होता है? सी होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे थैंक यू और थैंक्स, अब इन दोनों का मतलब भी किसी को धन्यवाद देना, ठीक है। ये जो थैंक यू होता है ये तो अपने से बड़ों का, ये क्या होता है? जैसे कोई फॉर्मल, ठीक है, किसी को फॉर्मल तरीके से अगर बोला जाता है तो उसको हम बोलते हैं थैंक यू, ठीक है। और इनफॉर्मल तरीके में जैसे अपने से छोटे या फिर जो अपनी बराबरी के होते हैं उनको अगर हम धन्यवाद बोलते हैं तो क्या करते हैं? थैंक्स बोलते हैं। और जो फॉर्मल होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? थैंक यू बोला जाता है, ओके। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।